सतसाई भगत जी। सतसाई भगत जी। सतसाई जी। भगत जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, प्रदीप दास जी। भगत जी, जो अभी बुलंदशहर में शासन हुई थी, हाँ आपने उधर बोला था कि हमें सारनाम जैसे बार में द्वार में मिलेगा, हाँ है ना? जी। सुरती तो कमल, 12 हाँ द्वार, जी, 12वां द्वार पार करके सुरती कमल। हाँ जी, तो परमात्मा हमें वहीं पर ही दया करेंगे। नहीं, वहां पे दया नहीं करेंगे। कहने का मतलब परमात्मा हमारी सुरती को वहां तक पहुंचा देंगे, ज्ञान दे के, भक्ति हाँ जी, करवा हाँ के। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जब हमारी सुरती वहां तक पहुंच जाएगी, हाँ सुरती जी, कमल तक सुरती पहुंचने का मतलब है परमात्मा की पहचान कर लेना, खुली आंखों से सतलोक को देख लेना। हाँ जी, हाँ जी, तब हम उस शब्द के लायक बनेंगे, हम अधिकारी बनेंगे। हाँ जी। तो भगत जी, एक दास के साथ एक बार ऐसे हुआ था कि दास ना परमात्मा के लिए रो रहा था। हम्म मतलब कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मेरी लड़की है, तो मुझसे पैसे मांग रही थी, हम्म 10 रुपए। अभी पिछले ये लॉकडाउन की बात है, मैं जॉब कर रहा था, हम्म तो मैं 10 रुपए भी नहीं दे पा रहा था लड़की हम्म को। हम्म 3 दिन हो गए थे रोते रोते। हम्म तो परमात्मा के आगे मैंने एक दिन रोआ, मैं रो रो ये बोला, परमात्मा किस कंडीशन में पहुंचा दिया कि मतलब लड़की को 10 रुपए भी नहीं दे पा रहा मैं, अब यहाँ रह नहीं सकता। मतलब ऐसी हालत हो रही है कि मुझे लेके चलो आप, हम्म मैं रहना नहीं चाहता इधर इस लोगों में। हम्म तो परमात्मा ने उस दिन फिर मुझे रात को दर्शन दिए, हम्म और मैं मतलब सोया भी नहीं था और लेटा हुआ था। जैसे ही आंखें बंद करी तो परमात्मा ने दर्शन दिए दास को। तो जब परमात्मा ने दर्शन दिए तो मतलब हम मुंह से तो बोलते हैं कि हमें परमात्मा लेके चलो, लेकिन उस दिन फिर अपनी औकात याद आ गई दास को। जब परमात्मा ने दर्शन दिए तो डर सा हो गया कि परमात्मा अब लेके चले जाएंगे। हमें सारनाम तो मिला नहीं है, तो सारनाम नहीं मिला तो फिर हम इधर गर्भ में आएंगे। परमात्मा कहते हैं कि गर्भ में आते हैं तो इतना कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ती है। तो परमात्मा का मतलब वो वचन याद आ गया उस टाइम पे, तो डर भय बैठ गया कि अगर परमात्मा अभी लेके चले जाएंगे तो वो पीड़ा, वो दर्द सहनी पड़ेगी। तो दास के साथ ये हुआ था। गलती करी आपने भगत जी, जाना तो जाना था, मालिक जब लेके जा रहे थे तो। हाँ जी भगत जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। उस दिन आपका जब ये बुलंदशहर में आपने बोला ना कि ऐसे बार में द्वार में, तो वो बाद में फिर याद आया। मैंने क्या बताओ कितनी बड़ी गलती कर दी मुझ नीच ने कि मैं उस दिन रो रहा था परमात्मा के लिए, और परमात्मा ने उस दिन दर्शन दे दिया मुझ नीच को रात को ही। मतलब क्योंकि 3 दिन हो गए थे रोते रोते, मतलब सोचते सोचते, तो उस दिन मैं तीसरे दिन रोने लग गया कि परमात्मा मैं इधर रहना ही नहीं चाहता, और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि मतलब 10 रुपए नहीं दे पा रहा, ऐसी बुरी हालत हो रही है, क्या फायदा है ऐसा जी कि मुझे लेके चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना। तो उसी रात को परमात्मा ने दर्शन दे दिया, और जो दर्शन दिए थे ना, वो स्वरूप परमात्मा का देखा था दास ने। इतना मतलब युवा और इतना मतलब सुंदर कि बता नहीं सकता मैं। वो नूरी रूप होता है परमात्मा का, जो शब्द रूप होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, रूप होता है परमात्मा का वो। हाँ जी पुत्र जी। बहुत मतलब उस टाइम तो डर बैठा, लेकिन बाद में फिर सोचा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और उसके बाद रजी फिर दास के साथ ऐसा हुआ कि 3 दिन तक ना, कुछ दिन के बाद 3 दिन तक काल का शायद शायद काल का दाव होगा, दास समझ नहीं पा रहा। एक दिन सुबह सुबह 5 बजे करीब, 5:15 बजे करीब, दास के लेफ्ट कान में, मैंने आपको पहले भी शायद वॉइस मैसेज किया था कि दास के कान में ना लेफ्ट में आवाज आई थी विष्णु रूप से, 11 सितंबर को। तो उसमें ये आवाज आई थी कि धरती पे से लाखों लोगों के जाने का एक साथ समय आ गया, ऐसी आवाज आई थी। और फिर उसके दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं काम कर रहा था, काम करते करते मैं चलता हुआ पंखा, जबकि 1 महीने पहले वो पंखा लगवाया था, चलता हुआ पंखा मेरी टेबल पे गिर गया। दूसरा ये, तीसरे दिन पे क्या हुआ, काल सामने उसमें काले सांड 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 होता है, उसके रूप में आ गया। और मैं बाइक पे मतलब जैसे चलूं, आगे चलूं तो आगे आ जाए, मतलब हुकारे मार रहा अटैक करने के लिए।
आगे चलूं तो आगे मतलब जाने नहीं दे रहा, कम से कम 5-7 मिनट हो रहे मेरे साथ साथ ना बाइक के आगे पीछे भागे। फिर परमात्मा ने दया करी तो एकदम सतनाम का जाप का याद आया। जैसे ही सतनाम का जाप करा हुआ जी, वो सांड उल्टे पैर वापसी भाग गया। तो मतलब उस दिन सतनाम के पावर की मतलब महसूस हुआ कि मतलब सतनाम में कितनी पावर है भगत जी। तो ऐसे 3 दिन अटैक हुए भगत जी। ये क्या था मतलब, ये काल का दाव था, ये क्या था? दाव तो काल का ही होता है भगत जी। अटैक तो काल ही करता है, परमात्मा तो बचाव करता है फिर। नहीं, परमात्मा तो बचाव करता है। जैसे ये विष्णु लोक से आवाज आई थी, ये तो परमात्मा का तो हो नहीं सकता ये भी। और ऐसा है ना, परमात्मा बीच बीच में हमारी रिहर्सल देखता है कि जब ये नहीं इसको फाइनल लेके जाऊंगा तब ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बीच बीच में परमात्मा हमारे शरीर से आत्मा को निकाल के भी लेके जाएंगे काफी ऊंचाई तक, फिर वापस छोड़ देंगे। इससे क्या होता है ना, इससे आत्मा परिपक्व हो जाती है। हाँ जी, फिर हाँ जब जी। फाइनल स्टेज में जब आत्मा जाएगी तो उस समय इसको कोई घबराहट नहीं होगी। और साथ में फिर हमारे इतनी भक्ति होगी कि भक्ति के प्रेशर से हमारे को कोई मतलब भय नहीं बनेगा। और ज्ञान से हमारे को ये विश्वास होगा कि गुरुजी शब्द रूप में मेरे आसपास ही चल रहे हैं। जहाँ मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी मैं उनको पुकारूंगा, उनका नाम स्मरण करूंगा तो गुरुजी उसी समय मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो हमारे अंदर नहीं, भय नहीं रहेगा भगत जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं भगत जी, ये तो खैर दास के साथ है, दास को अनुभव होता रहता है मतलब हर चीज का। परमात्मा रिहर्सल कराते रहते हैं सपनों में भी। और जी। ऐसे ही दास के साथ में दवाइयों को लेके छुड़वाने की परमात्मा की इतना बड़ा चमत्कार था कि दास के एक बार 3 बजे रात को पेट में दर्द हो गया। मैं हॉस्पिटल अकेला चला गया, अकेला इंजेक्शन लगवा दिया, दवाई लेके आ गया। ये कोरोना से पहले की बात है। तो मैं दवाई लेके इंजेक्शन लेके लगवा के आ गया और जब घर पे आके लेट गया मतलब 15-20 मिनट में पेट का दर्द सही हो जाता लेकिन नहीं हुआ। तो फिर मैंने दवाई भी खा ली, उसके बाद भी दर्द सही नहीं हुआ। 4 बजे से 8 बजे मैंने अपनी भगतमती को बोला, मैं क्या मेरे पेट का दर्द सही नहीं हो रहा। कह रही एक काम करो किसी और डॉक्टर के पास चले जाओ। मैं क्या ठीक है जाता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, मैं दूसरे फ्लोर पे दरबार लगा हुआ है परमात्मा का, तो वहीं पर ही वॉशरूम है, वहाँ बाथरूम चला गया। तो परमात्मा ने प्रेरणा करी कि डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार परमात्मा के दंडवत करके जल पी लो। अमृत जल लिया भगत जी। और अमृत जल लेते के साथ ही वो पेट का दर्द ऐसे छू हो गया जैसे कभी था ही नहीं। 4 घंटे तड़पने के बाद तो फिर वो पता चला कि दवाइयाँ तो ये हमारे लिए बेकार है, किसी काम की है ही नहीं है। तो परमात्मा की उस दिन से मतलब दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दी। 2-2.5 साल हो गया कि दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी भी बुखार होता है, कुछ भी होता है कि परमात्मा को दंडवत प्रणाम करा, जल लिया और दर्द छू। तो वाइफ कहने लगी जब मैं ऊपर से आया तो कह रही अभी तो आप रो रहे थे, आप अब नीचे आए हो हंस रहे हो। मैंने क्या, मैं कैसे यकीन दिलाऊं लोगों को जा जाके कि मतलब परमात्मा धरती पे आए हुए हैं मतलब, लेकिन लोग नहीं पहचान पा रहे। सही बात। हाँ भैया जी, मतलब रोना भी आता है बहुत कि नहीं समझ पा रहे मतलब इतना परमात्मा चमत्कार करते रहते हैं और रिहर्सल भी कराते रहते हैं सपनों में। कल भी रात को सपने में क्या हुआ कि ज्ञान चर्चा चल रही कुछ ब्राह्मणों के साथ में, ब्राह्मण लेकिन बात नहीं मान रहे। तो बात नहीं मान रहे तो फिर उसके बाद फिर एक ही बात बोली कि वो आप बोलते हैं ना, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, आप ही मर जाएंगे कर के खोटे काम। तो ये दास ने बोली मतलब सपने में भी ज्ञान चर्चा चलती रहती है और बात होती रहती है ऐसे ही। बढ़िया। और एक बार अभी जो युद्ध चालू हुआ ना वो ये जो चल रहा है ये रूस का। तो दास के साथ क्या होता है, ये अभी ये 2 दिन मतलब जब युद्ध चालू भी नहीं हुआ था तो उससे पहले 3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही सपने आने चालू हो गए कि अब धरती पे जो मतलब पहले जो आवाज आई थी विष्णु लोक से कि अब वो समय आ चुका है मतलब विनाश का चालू होने का। तो 2 दिन पहले वो सपने में आया और 2 दिन के बाद ही युद्ध चालू हो गया। मैंने अपनी भगतमती को बताया कि जो पहले आवाज आई थी ना वो समय आ चुका, अब चालू होने का युद्ध। तो क्या ये तुम तो अपनी तरफ से बोलते रहते हो, मैं क्या कहिए, चलो कोई बात नहीं। फिर 2 दिन बाद ही पता लगा कि युद्ध चालू हो गया। जबकि दास के घर में टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब टीवी हम देखते नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती टीवी देखने की क्योंकि है भी नहीं और लेके भी नहीं है, हमने करना क्या टीवी देख के। तो ऐसे परमात्मा रिहर्सल कराते रहते हैं भगत जी। चलो बढ़िया है, दया है मालिक की। अब भक्ति करेंगे तो भक्ति का रिएक्शन तो होगा ना भगत जी। हाँ जी, हाँ जी। किसी को पहले किसी को बाद में होना तो है ही। चलो ठीक है भगत जी। ठीक है भगत जी, सब साथ साहेब। का है। जय हो बंदी जोड़ की।